असल पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम, असल में ये एक वीलॉग करना इसलिए ज़रूरी बन गया कि कल मैं देख रहा हूँ कि एक उधम चौकड़ी मची हुई है सोशल मीडिया पे, और लंदन के लोग एक दफ़ा फिर अपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बार बार एक ऐसी स्पेस को रेफ़र कर रहे हैं जो कि हुई इसलिए थी कि उनके लोग बदतमीज़ी कर रहे थे औरतों के साथ, धमकियां दे रहे थे, फैमिलीज़ की तस्वीरें शेयर कर रहे थे, और एक इजहार यकजहती थी इसके ख़िलाफ़, जिसको उन्होंने पलट के, जैसे कि उनकी आदत है झूठ बोलना, बकवास करना, गलबल करना, उन्होंने उसको करके मोड़ तोड़ के जो है ना उन्होंने अपनी मर्ज़ी का एक सिचुएशन बना के जो है ना वो प्रेजेंट किए। तो सोचा कि इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, थोड़ा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है कि ये जो स्पेस है ये कोई 5 से 6 महीने पुरानी है, और ये स्पेस इसलिए हो रही थी कि बेसिकली उस वक्त बल्कि ज़्यादा पुरानी है, आई थिंक मार्च की है शायद ये, कि उस वक्त एक बदतमीज़ी चल रही थी, हमारी माओ बहनों की तस्वीरें चल रही थी। उस वक्त एक कारकुन ने इनकी पुरानी MKM पाकिस्तान ज्वाइन की थी, तो उसकी तज़ीक आमेज़ तस्वीरें इनकी आईडी से, जिसको सोहेल खानज़ादा, कासिम रज़ा, रेहान इबादत, सुफियान यूसुफ, और साउथ अफ्रीका में एक वो जो कुत्ते का बच्चा मरा है यूसुफ, इस तरह के लोग चलाते थे। तो उसकी इज़हार यकजहती के अंदर उस खातून के साथ जो हमारी बहनों की तरह थी, ये स्पेस मुनक्कद की गई थी। और जब हमने उसमें बात करनी शुरू की तो हमारे घर वालों को, हमारी माओ बहनों को, जो कि हस्बैंड अल्ताफ़ हुसैन की तरबियत ही यही है कि माओ बहनों को बीच में लाना, वो ख़ुद गालियाँ देता है, मगर जब उसकी अपने माँ बहन की दोबारा उस भड़वे की, तो उसको समझ में आया कि भाई ज़बान कैसे इस्तेमाल की जाती है और क्या किया जा सकता है। तो ये जो स्पेस थी इस सिलसिले में थी। अच्छा, उसके बाद होता क्या है, आप खुद देख लेना उठा के, पिछले 7 साल से हर 4 महीने बाद एक हवा में गुबार उठता है कि जी भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, और नतीजन क्या होता है कि जी कई लड़के बेचारे उठा लिए जाते हैं, क्योंकि देखें इस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी क्लियर कि अल्ताफ़ हुसैन को कोई जगह नहीं देनी, उठा लिए जाते हैं, उनका फिटा लगता है, उनकी लाल की जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है, पर वो बेचारे जो है वो मजबूर हो जाते हैं, पर उनके वालिदैन, उनकी माएँ बहनें हाथ पांव जोड़ते हैं आके, कभी MKM पाकिस्तान में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, और जिनको गालियाँ देते हैं उन्हीं से फ़ोन कर करके बोलते हैं कि भाई खुदा के वास्ते गलती हो गई, छुड़वा दे। अच्छा, उठाया तो किसी ने, हमने तो होता नहीं है, किसी आम, तो आप सिविलियंस आम लोग हैं। मुल्क के इदारों ने बड़ी क्लियर एक बात की, दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं ना, कल ये अल्ताफ़ हुसैन लंदन में बैठा हुआ है, अगर ये वहाँ पर बैठ के ब्रिटेन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दे, अभी जो उनकी रिसेंट पॉलिसीज़ हैं उस पर बात करना शुरू कर दे, तो देखिएगा क्या होगा, उड़ जाएगा। सही है, तो फिर आप कहोगे जी, तो इस्टेब्लिशमेंट तो हर मुल्क की पॉलिसी होती है, आपने उस पर चल रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसी है कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान के दुश्मनों की, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो जो उसका साथ दे रहा है उसको उसी तरह समझा जाएगा। एनिमी ऑफ एनिमी, वो कहते हैं ना कि आपके दुश्मन का जो दोस्त है वो आपका दुश्मन है, तो इतनी सी बात है। तो उस ज़माने में ये बातें चलती हैं, और काफ़ी देख रहे हैं तवातुर के साथ, ये 5-6 यूट्यूबर है, ये क्या कहते हैं, गंजस है, एक ये अनीस मंसूरी आई थिंक लीड करता है इनको, फिर ये एक सरवर के नाम का बंदा है, फिर 2-4 और हैं, पता नहीं, एक अभी पिछले कोई एक खातून सी उभर के आई हैं, फिर खुद ही चीखें चकाड़ दी उन्होंने। तो ये सब क्या करते हैं, ये कौम को एक जाली उम्मीद दिलाते रहते हैं, बस अभी भाई आ रहे हैं, बस अभी भाई आ रहे हैं। फिर जब कौम को जाली उम्मीद नहीं दिला सकते, तो उसके बाद वो जाते हैं, कभी मुहाजिर कौमी मूवमेंट बैठ जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में जाकर बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, बस एक झूठा दिखाने के लिए कि जी हम अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे जो है ना मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, अगर आप देखें ना, यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को ये साफ़ी कहते हैं, किसी के 150 फॉलोअर हैं, किसी के 200 फॉलोअर हैं, किसी के 1500 फॉलोअर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनका। तो ये जो है, इस पराए में ये बात हो रही थी कि जी इनका मुंह धुलवाया जाए, और इनके मुंह पे छिटा मारा जाए, एक सर्वर करके वो जी रोज़ आ जाता है, रोज़ आके, कल आ रहा है अल्ताफ़ हुसैन, परसों आ रहा है, तरसों आ रहा है। भाई अगर अभी तो जूते मारने चाहिए जो लोग उसकी बातें सुनते हैं, 1 साल तो हो गया उसको ये बकवास करते हैं उससे ज़्यादा, और उसके, अच्छा वो ख़त्म हुआ है, उसके बाद एक 2-4 और शुरू हुए हुए, बस अभी आ गए, कल आ गए भाई, परसों आ गए भाई, 9 जुलाई को आ गए भाई, 10 जुलाई को आ गए। ठीक है, तो अभी हेलो हो रही है, कल हेलो हो रही है, 13 को हो रही है, अभी पिछले 2 नवंबर की तारीख थी, आप कोई, फिर हर मुझे नहीं, हर 3 महीने बाद एक साइकिल शुरू होती है इनकी। ठीक है, ताकि लोगों को बेवकूफ़ बना के रखें। नुकसान क्या होता है, लोग बेचारे मिसगाइड होते हैं, इनके चक्करों में बाहर निकलते हैं, कुछ गलत काम कर जाते हैं, नज़रों में आते हैं, और फिर वही होता है जो 9 जुलाई के साथ उनके बात हुआ कि बहुत सारे लड़के जो हैं उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग की गई, उनकी माइंड, उनको समझाया गया कि देखें ऐसा नहीं होता। तो इसी पे बात हो रही थी कि भाई इनको उठाया, इनको बुला के इनका मुंह धुलाया जाए, छिटे मारे जाए उस पर, होश में, आदमी बेहोश होता है ना, आदमी नशे में होता है,
सही है, जब नशे में होता है छींटे मारते हैं मुंह पे उसके आप, ये भाई उठ जा भाई, क्या बातें कर रहा है तू, और क्योंकि जो तू बातें कर रहे हैं वो बेचारे गुमराह हो रहे हैं लोग, वो बेचारे जो एक मुतवस्त इलाकों के लोग हैं या बैकवर्ड इलाके के लोग हैं वो गुमराह हो रहे हैं, वो समझ रहे वाकई में अल्ताफ से आ रहे हैं, और वो उसके चक्कर में आके गैर इरादी तौर पर एक ऐसे आदमी का साथ दे रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ताकत इसमें इसलिए आना चाहता है पाकिस्तान में कि वो समझता है कि मैं पाकिस्तान दोबारा ताकत आऊँगा, पाकिस्तान से बदला लूँगा, सिंधु देश बनाऊंगा। वैसे भी अब तो वो सिंधु देश का लीडर है, वो महाजर कौम का लीडर तो है नहीं, पता नहीं सुबह वो चूतिया आदमी महाजर कौम का लीडर होता है, शाम को वो मुसड़ी का सिंधी कौम का लीडर होता है, रात को वो टिकटॉक पे वीडियो बना के इमरान खान की बातें कर रहा होता है, तो सोते हुए वो ख्वाब में जो है पूरी दुनिया का लीडर होता होगा। ये है प्रॉब्लम उसके साथ। तो प्रॉब्लम ये है कि कल मुझे एक लिंक भेजा इसकी चुतियाबे की जो एक राब्ता कमेटी बैठी हुई है लंदन में, जिसमें वो बेगैरत लोग बैठे हुए हैं, अजीज़ आबादी, एक कासिम अली रज़ा है, उसकी अलग स्टोरियाँ हैं, और पता नहीं कौन 2-3 लोग हैं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन लोग हैं वो एक जी वीडियो चला रहे हैं वहाँ पे, उसमें वो ऑल्टर करके उस स्पेस के मकसद को किल करके बगैर बताए कि जी आपके लोग धमकियां दे रहे हैं, आपके लोग हमारी माओ बहनों तक जा रहे हैं, आपके लोग हमारे घरों तक जा रहे हैं, हमारी माओ बहनों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, आपका जो है ना वो क्या कहते हैं हमारे घरों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, धमकियाँ क्या 3.5 करोड़ रुपये आप लोगों ने दिए कत्लो गारत करने के लिए, परचेस आपकी ज़बान में सुपारी कहते हैं, बोरी बनाने के लिए। तो ये सब करने के अगेंस्ट हमने स्पेस की थी, आपने इसको हम तो चाहते हैं कि आप स्पेस को लेके जाएँ, बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस को बताएं, दुनिया के सारे इदारों को बताएं, हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं बताएं, क्योंकि हम एविडेंस देंगे। वो देखें ना, वो जो कुत्ते का बच्चा मरा है साउथ अफ्रीका के अंदर बेगैरत, सही है, वी आर कमिंग कर रहा था, वो क्या हुआ कुत्ते गिरा पड़ा हुआ था अकेला वहाँ पे, सही है, पेशाब निकला हुआ था उसका, वहाँ मरा हुआ था, जो हमने तस्वीरें देखी उसमें नज़र आ रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था वो, कहता है तिलावत कर रहे थे, तिलावत हो रही थी तो वहाँ कोई कुरान पाक का नुस्खा पड़ा होगा, कोई चीज़ पड़ी होगी, पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ था कुत्ते की तरह वहाँ पे, सही है। वो कह रहा था वी आर कमिंग, वो कभी हमें धमकियाँ भिजवाता था कि हमारे घर ढूंढ रहा है, हमारे बच्चों के घर ढूंढ रहा है, हमारे रिश्तेदारों के घर ढूंढ रहा है। ठीक है, तो उसको जवाब देना सेल्फ डिफेंस में राइट है, सेल्फ डिफेंस राइट है। उस पेज में कहा गया है, उस पेज में ये कहा गया है कि इनकी कंप्लेंट की जाए, इदारों को कंप्लेंट की जाए, सही है, इदारों को कम लगा। मेरे ऊपर एक कुत्ता आपने छोड़ दिया है जिसका नाम यूसुफ था, या मेरा कुत्ता छोड़ दिया है जो भौंक रहा है बैठ के कासिम अली रज़ा के नाम का, या रुयान हुसैन इबादत के नाम का, या सोहेल खानज़ादा के नाम का, या सुफियान यूसुफ के नाम का कुत्ता छोड़ दिया आपने मेरे ऊपर, तो मैं क्या करूँगा? मैं कोई टेररिस्ट थोड़ी हूँ कि मैं जाकर उसको मार दूंगा। मैं इदारों के पास जाऊँगा, मैं मुल्क के इदारों के पास जाऊँगा, पाकिस्तान के इदारों के पास जाऊँगा ना। ठीक है, क्यों कि मुझे जो धमकी दे रहे हैं वो पाकिस्तान के गद्दार धमकी दे रहे हैं, सही है। और जाहिर बात है, जो मुझे अगर डिफेंड करना है अपने आप को, तो मैं पाकिस्तान के इदारों से कहूँगा मुझे डिफेंड करें, सही है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान का हक हलाली का बच्चा हूँ, मैं इनकी तरह हराम का बच्चा थोड़ी, उनके बाप दादा का नहीं पता कहाँ से आए, ठीक है, पता नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जाऊँगा पाकिस्तान के इदारों के पास, मैं बिल्कुल जाऊँगा, मेरा राइट है। मैं जो इदारे को कहूँगा भाई मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं मुल्क को डिफेंड कर रहा हूँ, सही है। मैं आपके बिल्कुल उस फौजी की तरह हूँ जो बॉर्डर में पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है। आप मुझे मेरा डिफेंड का राइट दें, आप मुझे डिफेंड करें। हाँ, अगर वो कहते हैं भाई आप खुद डिफेंड कर लो, हम खुद भी डिफेंड करना जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी इन्हीं के दरमियान से निकले हुए ना। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो कल एक बकवास चली हुई है, मैंने सोचा उस पर क्लियरिफिकेशन आना ज़रूरी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आना ज़रूरी है, पब्लिक को समझना ज़रूरी है कि ये जो स्पेस कॉल हुई थी वो इसलिए हुई थी कि एक खातून साथी जिन्होंने एमके पाकिस्तान ज्वाइन की थी, उनकी तज़हीक आमेज़ तस्वीरें सोशल मीडिया पे चलाई गई इन बेगैरतों के कहने पे। फिर जब इनकी अपनी माँ बहनों की तस्वीरें लीक होनी शुरू हुई तो उनको समझ में आया बिल्कुल टिट फॉर टैट होगा, आप हमारी माँ बहनों पे जाओगे, हम आपकी माँ बहनों पे जाएंगे, सही है। आप तो बेगैरत, आप तो डरपोक, आपने तो आना नहीं है पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ज़ाहिर बात है आपको जो बन पड़ेगा आप करोगे, हमारा जो बन पड़ेगा हम करेंगे। पाकिस्तान के दौरों के बाद जाना मेरा राइट है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान का टैक्स पेयर हूँ, मैं पाकिस्तान का मुहिब वतन हूँ, मैं आपकी तरह गद्दार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल पाकिस्तान के पास जाऊँगा, आप जाइए मुल्क की दुश्मन एजेंसियों के पास, अपने ख्वाहिश वहाँ से पूरी करें। कुत्ते पाले आप यूसुफ जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर जो लोगों को धमकियाँ दें, लोगों के रेखियाँ निकलवाएं, मगर होता क्या एंड में अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा, कुदरत का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। जो जिस तरह वो सोच रहा था आई एम कमिंग, सही है, तो कहने के लिए अब क्या हुआ उसके साथ, अल्लाह ताला ने उसको सबक सिखाया। उसके अपने लोगों ने पैसों के मामले में हमने जो सुना है कि पैसे के लेन देन पे जो वो बैंकरप्ट हो गया था, भागने वाला था वहाँ से, उसको जी पैसे लेने गए, उसे पैसे देने से मना किया, उसको
जो भी हुआ उसके साथ, ठीक है, अब आप उसको शहीद बना रहे कौम का, तो भाई कान खोल के सुन लो, आइंदा भी जाओगे ना तो यही होगा तुम्हारे साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी महाजर।